देख रहे हैं महा इंडिया न्यूज, खबर वही जो हो सही। नमस्कार, महा इंडिया न्यूज़ के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं फिरोज सिद्दीकी। आज हम मौजूद है मुंबई के घाटकों पर लक्ष्मी बाग इलाके में, संजय गांधी नगर में, जहां पे आप देख सकते हैं किस तरह जो यूपी की घटना है, जो मनीषा वाल्मीकि है उसके साथ जो कुछ लड़कों ने बलात्कार किया और उसकी हत्या कर दी जाती है, उसी को इंसाफ दिलाने के लिए यहाँ की कुछ नौजवान पीढ़ी के लोग हैं और जो यहाँ के कार्यकर्ता है वाल्मीकि समाज के, वो यहाँ पर श्रद्धांजलि पहुँचे थे। और जो उनका आक्रोश है वो कहीं ना कहीं केंद्र और राज्य मोदी सरकार के विरुद्ध और योगी सरकार के विरुद्ध फूटता हुआ नजर आया, जिसमें कई महिलाएं हैं जिन्होंने ये भी कहा कि देश को लूटने वाले, देश को बर्बाद करने वाले ऐसे प्रधानमंत्री जो आज आश्वासन देते हैं कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, लेकिन आज इस देश की कोई भी बच्ची सुरक्षित नहीं है, चाहे वो किसी भी धर्म की हो। जब से योगी सरकार यूपी की गद्दी पर बैठी है, तब से जो है कि जो घटनाएं हैं, जो बलात्कार की घटनाएं हैं, जो चोरी की हैं, जो डकैती की घटनाएं, ऐसी कई घटनाएं हमें सुनने में आती है। इसी को देखते हुए यहाँ की जनता ने एक आक्रोश सरकार के विरुद्ध पेश किया। आइए देखते हैं उन्हीं की जवानी, लोगों की जुबानी। ये मेरे युवा है, वाल्मीकि समाज के युवा हैं, सब बच्चे हैं। अच्छा कार्यक्रम किया है और जो मेरे वरिष्ठ, जो मेरे बुजुर्ग भाइयों ने जो यहाँ पे आके इसका इनका जो ये बढ़ाया है, क्या बोलते हैं इसको, मनोबल बढ़ाया है। पहले तो मैं इनका सबका दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और रही मनीषा वाल्मीकि की, ये कोई एक बात कहानी नहीं है, ये हर एक बेटी के साथ होता है और इसमें कोई जाति धर्म की बात नहीं है। यहाँ पे किसी की भी बहन बेटी के साथ होगा, उसके लिए वाल्मीकि समाज को नहीं, हर एक समाज को आवाज़ उठानी चाहिए और एकता बन के इनके लिए, ऐसे दरिंदों के लिए फांसी की सज़ा ना, जितनी भी कितनी गिरी से गिरी घिनौनी सज़ा हो ना, वो इन दरिंदों को देनी चाहिए। ये हमारी वाल्मीकि समाज की बहन नहीं थी, ये सारे धर्मों की, सारे समाजों की बहन है। हाँ, हमें खाली एक समाज में सीमित रहना नहीं चाहते हैं। मैं आप लोगों को बुरा नहीं लगना चाहिए, मैं सुन रहा था अभी आप लोगों का। हम वाल्मीकि समाज ने हमें ये बोलना है, हमें कोई भी हो, किसी की भी बहन बेटी हो, किसी के साथ ऐसा होगा, हमें एक होके इसके खिलाफ आवाज़ उठानी है। बस मैं ये कहना चाहता हूँ। और मैं जो युवा है मेरे, जो वाल्मीकि समाज के कार्य इन्होंने किया है, इनका फिर से मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और ऐसे ही आवाज़ उठाते रहे, मैं इनसे यही अपेक्षा चाहता हूँ। जय हिंद। कुमार चंदेलिया है। हाथरस की घटना बहुत ही दर्दनीय घटना है इस समाज के लिए। जो उस बच्ची पर, मेरी बहन, मेरी बेटी, जो मनीषा पे उन 4 दरिंदों ने जो वैसी तरीके से, मतलब उनके साथ गलत तरीके से, मतलब जो भी, मतलब उन्होंने अपने शारीरिक संबंध बनाए, उसका हम पूरा वाल्मीकि समाज पुरजोर विरोध करता है। और ये कहूँ कि ये यूपी में कोई पहली घटना नहीं है। ये घटना कब रुकेगी? ये घटना, इस तरह की घटनाएं कब रुकेगी? मैं प्रशासन से पूछता हूँ, मैं मोदी से पूछता हूँ, मैं योगी से पूछता हूँ कि ऐसी जब घटनाएं घटती है, वे अपने स्टेटमेंट भी देने के लिए मतलब जल्दी मौजूद नहीं होते। तो आज जो पूरे भारत में रोष है, उसका एक ही कारण है कि हमारी बहन, हमारी बेटी मनीषा पे जिन दरिंदों ने जो वैशीकरण किया है, जो मतलब इतनी बुरी तरह से, मैं ये कहूँगा कि 14 तारीख को यह घटना घटी है। उसके बाद में नाना प्रकार के हॉस्पिटल में उसका इलाज चलता है, लेकिन कहीं कोई मदद नहीं मिलती। आखिरकार उन्हें सरकारी हॉस्पिटल, सफदरजंग हॉस्पिटल में भेजा जाता है, जहाँ 29 तारीख की रात को उसकी मृत्यु उन डॉक्टर के माध्यम से होती है। और यहाँ तक भी प्रशासन नहीं रुका। यहाँ तक भी जब किसी की घटना घटती, किसी बच्ची पर रेप होता है या उसकी मृत्यु होती है, तो उसके बाद उसके परिजनों को उसका अंतिम संस्कार करने की परवानगी होती है और हिंदू संस्कृति के माध्यम से उस परिवार का हक होता है। लेकिन यहाँ पर देखा गया कि भारत में पहली बार ऐसी जघन्य अपराध होने के बाद में जब हत्या हुई, तो पुलिस प्रशासन ने उस डेड बॉडी को अपने कब्जे में लिया और घर वाले को न देते हुए खुद ही उसका अंतिम संस्कार कर दिया। इसका हम बहुत जोर से विरोध करते हैं और आज तक ऐसी घटनाएं नहीं हुई। ऐसी घटनाएं बार बार मतलब इस देश में होती है, तो हम कब तक इस वाल्मीकि समाज के लोग इस तरह चुप रहेंगे? तो मैं आपके टीवी के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि भाइयों, अब हमें सोने और नाटक करने की कोई जरूरत नहीं है। हमें रास्ते पे आना पड़ेगा, हमें सरकार को जगाना पड़ेगा और उन वैसी दरिंदों को फांसी जब तक नहीं होगी, हम चुपचाप नहीं बैठेंगे। फांसी दो, फांसी दो, चारों मुजरिमों को फांसी दो। मेरा नाम है कुणाल गागट, मैं संजय गांधी नगर का रहवासी हूँ। वो बेटी थी, वो किसी की बहन थी, हमारी भी वो बहन थी। उसके साथ जो हुआ बहुत गलत हुआ, बहुत घिनौनी हरकत है। वो किसी भी समाज की बेटी हो,
फिर वो ठाकुर हो, कोई दलित हो, वो हिंदू हो, मुस्लिम हो। हम चाहते नहीं है कि ये हरकत किसी और के साथ हो, किसी बेटी को इस दौर से गुजरना पड़े। समझ नहीं आता इंसान इतना कब गिर गया कि इस 2 पल के सुख के लिए वो किसी औरत की जान भी ले सकता है। उसकी ज़बान काट दी गई, उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी गई। सोचते हैं तो सोचकर भी दुख होता है कि हम कहाँ थे और आज किस घिनौनी हरकत पर उतर आए हैं। सबसे पहले सबका शुक्रिया। संदीप भाई आप आए और भी बड़े बड़े लोग हमारे साथ आए हैं। हम कुछ छोटे बच्चों ने मिलकर एक हेल्पिंग हैंड का ग्रुप बनाया था, जिससे हमने सोचा था कि आसपास के कुछ लोगों की मदद करेंगे। हमें पता चला हमारी बहन के साथ ऐसा हुआ, तो हमारी दिली इच्छा थी कि दीदी को इस प्रकार की श्रद्धांजलि दी जाए। बहुत छोटे लेवल से हम करना चाहते थे क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग का हमें ध्यान रखना था, लेकिन अब मनुष्य इस तरह गिर गया है कि आसपास के हालात उसके बस में नहीं है। और सड़कों पर उतरते हैं इस तरीके से छेड़छाड़ की कई सारे देखे होंगे आपने। अगर आज के बाद अगर आप सड़क पे उतरते हैं, किसी के साथ इस तरीके की चीज़ें होती हैं, तो आप लोग क्या कदम उठाएंगे? सरकार से निवेदन है कि आप कुछ इस तरह का करें कि हमें कुछ ना करना पड़े, वरना जिन हाथों ने मोमबत्तियाँ जलाना सीखी है वो हाथ तलवार उठाना भी बहुत अच्छे से जानते हैं। क्या सो रहा है जब बेटी बचाओ पढ़ाओ, ये बचा रहे हैं? नहीं सुरक्षित है। क्या कहना चाहेंगे इस हाथरस घटना को? इसको फांसी दो, दुर्घटना एकदम और क्या, बेकार। उनको दरिंदे को मारो, और क्या करोगे? आज इसको करा, कल को दूसरे को करेंगे। किसी परिवार को बंधक बनाया जा रहा है, क्या मतलब है? क्या उनको अच्छे दिन बोलते हैं मोदी। अच्छे दिन किधर है? अच्छे दिन ये वाल्मीकि समाज के जो अपनी बेटी बहन है उसको तुम उधर मतलब उसका जो रेप करके उधर तुम दफड़ा दे रहे, लेकिन किसी को तो बेटी बहू है वो। आजकल हमारे लड़के लोग कैसे घूमेंगे रास्ते पे? ये मोदी सरकार बोलता है कि अच्छे दिन कुछ भी नहीं। बाहर खाओ सरकार है, बाहर खाओ है, ये सब लोग ऐसा ही कर रहे हैं। बरोबर है क्या? क्योंकि ये मोदी सरकार है ना, हम लोग से इतना चूस के हमारा खून पी रहे हैं ना, किसी को बोल नहीं सकते। लेकिन अब हम लोग सब एक जात से नहीं, चांबार रहो, मांग, मुसलमान, सब लोग एक होके ये सरकार को धड़ा दिखाने का है। जो हम लोग है वो क्या करेंगे उनको दिखाने का है। अब घर में नहीं बैठने का, बहू बेटी सब लोग रास्ते पे आएंगे। और हमारी जो बहन है मनीषा, उसको सजा तो मिलेगी। जो भी उसके साथ रेप किया है उसको हमारे पास दो, तुमको नहीं होता हमारे पास दो, हम उसका क्या करेंगे? हम करेंगे। सरकार के पास कुछ नहीं है अभी, सरकार खाली सजा देता है, लेकिन जो भी रेप होगा अभी उसका पास हम लोग को देने का। हम लोग को हथियार सुनो, हम लोग को अभी हम लोग बच्चों लोग को पढ़ाएंगे नहीं, बच्चों लोग के हाथ में तलवार देंगे। झांसी की रानी कैसी थी वैसे अभी हम लोग बच्चों लोग को बढ़ाएंगे। हम लोग स्कूल पढ़ाएंगे नहीं। मोदी है भाड़ खाओ सरकार है, यूपी की सरकार भाड़ खावे। योगी भी उधर बैठा है लेकिन कुछ काम नहीं करता, समझे? उधर के उधर दबा। मीडिया वाले जा चुके तो मीडिया वाले को अंदर भेजे ही नहीं है। क्या कर रही है? आज 14 दिन हो गया, वो बच्ची के घर पे माँ पिता को कुछ भी मालूम नहीं है। ये क्या चालू है क्या? हाँ, हम लोग क्या चुपचाप बैठेंगे? चुपचाप नहीं बैठेंगे। अब सब लोग रास्ते पे आके कैसा नाचने का हम लोग नचाएंगे, उनको नचाएंगे, हम लोग नहीं नचाएंगे। लेकिन हमारी बहू बेटी के ऊपर कुछ भी होएगा तो बाद में सब लोग समाज एक होके सरकार को दिखाएंगे। अभी इंसाफ होना चाहिए। Subscribe and press bell icon to get daily updates.